अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सूरत हाल कुछ ऐसी है, इसलिए इतनी ताखीर से वीडियो बना रहा हूं। असल में मौका ऐसा है, तारिक जमील साहब पाकिस्तान में बहुत जानी मानी और बहुत बावकार, बहुत ही काबिल इज़्ज़त शख्सियत हैं। उनके बेटे की मौत, और वो भी गोली लगने से जो मौत हुई है, इसको लेकर के बहुत सी खबरें इस वक्त चल रही हैं सोशल मीडिया पर। ये खबर तकरीबन शाम 7 बजे की आ चुकी थी, लेकिन मैंने इस पर फौरी तौर पे वीलॉग इसलिए नहीं किया, जब तक वजूहात मालूम ना हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस पर बिलीव नहीं करता, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि बाकियों से भले लेट आऊँ, और मेरी वीडियोस आपने नोट किया होगा कि फौरी तौर पे कम आती हैं, लेट आती हैं, ताकि मैं खबर की ऑथेंटिसिटी को जांच लूँ। अभी जो ऑफिशियल वर्जन पुलिस की जानिब से आया है कि तारिक जमील साहब के बेटे की मौत क्यों हुई है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसी को तस्दीक शुदा माना जाएगा। जो आपने थंबनेल में पढ़ा है, ऐसी ही बात है, यही सूरत हाल है। और ये एक ऐसी, यानी उनके जो बेटे हैं तारिक जमील साहब के, वो ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे थे जहां मेरा ख्याल है कि आज माशरे का हर चौथा पांचवा शख्स उस सूरत हाल से गुजर रहा है। उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो शिद्दत है, उसमें कमी या ज्यादती हो सकती है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सूरत हाल तकरीबन वैसी ही थी। नाजरीन, तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता भी देता हूं। जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को गोली लगी, जिससे उनकी मौत वाक़ हुई। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि मौलाना के बेटे ने खुद को गोली मारी, अपने सीने पे खुद उन्होंने पिस्तौल चलाया। तो क्या हुआ था मौलाना साहब के बेटे को, आइए इस पे बात करते हैं। मौलाना तारिक जमील, दोस्तों, एक ऐसा नाम है, यानी क्यों देखें कि मैं हैरान हूं कि मौलाना ने, कितने ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, खास तौर पे सेलिब्रिटीज, जिनकी जिंदगी में मौलाना का बहुत अहम किरदार रहा। कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में थे, मौलाना की वजह से वो डिप्रेशन से बाहर निकले, और बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी एक और धारे पे चल रही थी। मौलाना की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से, उनकी तालीम की वजह से वो जिंदगी का धारा ठीक कर पाए। क्या वजह है कि उनका बेटा डिप्रेशन का शिकार था? जी हाँ, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। रीजनल पुलिस ऑफिसर यानी RPO मुल्तान, कैप्टन रिटायर्ड सुहेल का कहना है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी की है। RPO के मुताबिक खुदकुशी की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, क्योंकि घर के अंदर उन्होंने काम किया, इसलिए उसकी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है दोस्तों। अच्छा, अब उन्होंने कहा क्या है? वो ये कहते हैं कि जो आसिम जमील साहब हैं, यानी तारिक जमील साहब के जो बेटे आसिम जमील हैं, अकॉर्डिंग टू RPO वो नफ्सियाती मरीज से, और कई साल से वो अद्वियात ले रहे थे, कई साल से। और अगर आप उनकी तस्वीर देखें, तस्वीर सामने आ भी चुकी है, ही इज वेरी यंग। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, कितना जवान आदमी, इतना यंग आदमी वो नफ्सियाती मसले का शिकार है। तो फिर बाद में मैंने जब इस पर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि नफ्सियाती मसाइल बेसिकली हैं ही नौजवानों को। ये तो बहुत कम ऐसा है कि बुजुर्गों को या हमारे मैच्योर लोगों को या मेरी उम्र के लोगों को कम हो मसाइल, जो बिल्कुल अभी यूँ कह लें कि अडल्सेंट एज से निकल के वो 21, 22, 23, 24 साल के जो जवान हैं, इनमें नफ्सियाती मसाइल बहुत पाए जाने लगे हैं। इनके साथ क्या हुआ था नाज़रीन? पुलिस कहती है कि उन्होंने अपने मुलाजिम इमरान से कहा, यानी आसिम जमील साहब के मुलाजिम थे इमरान, कि मुझे पिस्तौल ला के दो। तो 30 बोर का पिस्तौल आसिम का जो मुलाजिम है इमरान वो लेकर आए, छाती की जाने पिस्तौल किया, तो इमरान ने ऐसा करने से मना किया। नौकर था, मुलाजिम था, वो देख रहा था साहब मेरा खुदकुशी करने जा रहा है, मतलब छाती की तरफ पिस्तौल कर रहा है, तो उसने रोकना चाहा। तो अकॉर्डिंग टू पुलिस इसी दौरान उनके ट्रिगर पे उनका हाथ था, वो रोकते उन्होंने पिस्तौल चला दिया। अब नाजरीन हुआ क्या, सूरत हाल क्या हुई, जो यहां से सारी सूरत हाल खुलती है, वो ये है, कहा यह जा रहा है कि आसिम जमील साहब की पसंद की शादी थी और बाद में तलाक हो गई। ये अब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि पसंद की शादी थी। ऐसा होता है, नौजवान पसंद की शादी करते हैं, और आजकल जो ट्रेंड तलाक का चल पड़ा है कि शादी नहीं चल पा रही होती, खासतौर पे पसंद की शादियां नहीं चल पा रही होती, क्योंकि दोनों, लड़का और लड़की जो दोनों हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपनी मर्जी से शादी की होती है, और बहुत जल्द वो अपने डिसीजन को लेके सेकंड थॉट्स उनके अंदर आने लग जाती हैं। अब यहां पे इस वक्त अगर आप ट्विटर पे जाएं तो टॉप ट्रेंड है ये ट्विटर के ऊपर,
और एक वीडियो भी बड़ी वायरल है जिसमें मौलाना अपने बेटे के साथ मौजूद हैं और उनके बेटे जो है वो बड़े बड़े शर्मीले से और बड़े मासूम से मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखें जिसमें मौलाना और उनके बेटे हंस रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो यकीन करें दिल जो है वो दुखता है। ही वाज सच अ माशाल्लाह हैंडसम यंग लैड एंड ही टुक हिज लाइफ एंड यस इट वाज डिप्रेशन। वो डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे। मैं इस पर बात करूंगा जरा आगे चल के, थोड़ी आपको मैं डिटेल दे देता हूं दोस्तों। अच्छा जी, बहुत बड़ा सदमा ये मौलाना के लिए। और खबरें या मुस्लिफ, अब लोगों ने इस वक्त ट्रेंड चलाया हुआ है और लोग दुआएं मांग रहे हैं मौलाना को अल्लाह ताला सब्र दे। और हम सबको डेफिनेटली मौलाना के गम में शरीक होना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बहुत बड़ा लॉस है दोस्तों। डिप्रेशन था और कहा यही जा रहा है, चूंकि इनकी तलाक हुई थी हाल ही में, तो शादी को लेकर के डिप्रेशन था इनको। पसंद की शादी की थी, बीवी के साथ नहीं बन पाई या बीवी की इनके साथ नहीं बन पाई और वो चली गई उनको छोड़ के या इन्होंने छोड़ दिया। ये चीज़ें अभी सामने आना बाकी है। याद रखिएगा दोस्तों, डिप्रेशन जो है वो जानलेवा होता है। डिप्रेशन वाले आदमी का सिर्फ एक इलाज है, उसको अकेला मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। मैं नहीं कह रहा कि मौलाना ने अपने बेटे को अकेला छोड़ा होगा, लेकिन पता नहीं वो डिप्रेशन की किस स्टेज पे होंगे। मौलाना खुद भी एक मसरूफ आदमी है, तबलीग करते हैं जगह जगह, ममालिक फिर के, न जाने वो किस डिप्रेशन में थे, न जाने उनकी बात किसी ने सुनी या नहीं सुनी। हाँ, ये कोई अच्छा पसंदीदा अमल नहीं है, ये कोई अच्छा अमल तो नहीं है खुदकुशी करना, लेकिन खुदकुशी की जानिब वही माइल होता है जो दुनिया से उम्मीद खो बैठता है। अभी हाल ही में आज सुबह एक बात हो रही थी, हालांकि वो उससे रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ट्रेंड में है ना एक चीज, सोशल मीडिया पे वायरल है बहुत चीज। एक सीजन है फ्रेंड्स, उसके जो लीड कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है शैंडलर, जिनको के नाम से जिनको याद किया जाता था, उनके बारे में भी ये कहा गया डिप्रेशन में थे, ठीक हो गए, 3 साल से ठीक थे, डूब के मर गए। डिप्रेशन में जब आदमी होता है ना दोस्तों, तो वो सबसे ज्यादा वनरेबल कंडीशन में होता है और यही सूरत हाल हुई है इनके साथ। और मैं खुद भी जानता हूँ, 1-2 मेरे बड़े करीबी लोग हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। बहुत बड़े ओहदे पे थे वो, रिटायर्ड फौजी रह चुके हुए हैं, वो बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े अफसर रह चुके हैं, डिप्रेशन में थे, खुद को गोली मार के अपनी जान ले ली। तो ये एक है, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कोई अमीर है या गरीब है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है, याद रखिएगा, जो कि या बिल्कुल खामोश हो गया है या बिला वजह हंसता है, बिला वजह खुश रहने की कोशिश करता है, तो सोचिए वो डिप्रेशन में है। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना, उसके साथ रहना है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।